हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर। अगर आपका सिंधु घाटी कंप्लीट है तो देखते हैं, चलते हैं साथ में। आप लगाइएगा एमसीक्यूज़ और देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता दीजिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यता थी, लेकिन फाइनली वैज्ञानिकों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल था 250 से लेकर 1750 बीसी। और ये C14 के अनुसार ये बात किया गया है। C14 क्या होता है? तो ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, ये आपको पता होगा। कार्बन डेटिंग क्या होती है? इसके जरिए मृत जीवों का या मृत पेड़ पौधे की आयु पता की जाती है। जबकि एक होता है U-235 जिसे कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। और इसके बारे में भी याद रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग एक ऐसी मेथड है जिसके जरिए उल्का पिंड, ब्रह्मांड से जो उल्का पिंड के जो लाए जाते हैं नमूने, या चांद से जो मिट्टी लाई जाती है, उसकी आयु पता की जाती है इसके जरिए। तो कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग के बारे में याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल तो ये था, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता गायब कैसे हो गई। कुछ लोग का मानना था कि बाढ़ के कारण ख़त्म हो गया, कुछ लोग कह रहे थे कि आग आया, आग के कारण, या कुछ लोग का मानना था कि सूखे के कारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के गायब होने का प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय और कौन सी सभ्यता इनमें से नहीं थी, ये बताना पूछ रहा है। तो मिस्र की सभ्यता देखें तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। यानी ये नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। चीन की सभ्यता जो थी ये वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। वांगहो नदी जो चीन में है। अगर देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता तो ये दजला नदी एवं फरात नदी के बीच विकसित हुआ था। ये दजला और फरात नदी के बीच इसका विकास हुआ था। और अगर बात करें ग्रीक की सभ्यता, तो ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे थी। और सिंधु नदी के बारे में तो आप जानते होंगे, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के एकमात्र राज्य कहाँ से गुजरती है? तो लद्दाख से गुजरती है। सिंधु नदी की लंबाई कभी कभी आपसे पूछ लेगा तो 28-80 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सिंधु नदी घाटी का विस्तार बता दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो विस्तार को जानने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, है ना, सिंधु घाटी का। तो सिंधु घाटी का अगर मैप देखिएगा तो ये ट्रायंगल शेप में था। इस तरीके से कुछ सिंधु घाटी का विस्तार था। यानी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, ये यूपी का क्षेत्र था, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र था और ये पाकिस्तान का क्षेत्र था। और ये जो क्षेत्र है भारत का, ये नॉर्थ वेस्ट में स्थित था, है ना। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट में था, तो इस एरिया में यूपी के आसपास जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, इसी के आसपास सारे राज्य आएंगे। तो राज्य थे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जबकि ये सारे स्टेट यहीं पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कभी कभी पूछ लेता है कैसा है, तो आकार त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल शेप में था। और कभी कभी ये पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कि क्षेत्रफल कितना था। तो क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह की क्लासेस चलती है 8 से 10 और शाम में 3 से 5 चलती है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? और ये क्वेश्चन बार बार देखोगे आप कि दरोगा में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा। जल्दी से आंसर दे देना। इसका आंसर क्या होगा? घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। अब आंसर तो मिल गया सुरकोटदा। अब बात यह है कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित था? तो सुरकोटदा भारत के गुजरात राज्य में स्थित था। अच्छे से याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन और दरोगा का क्वेश्चन है।
जल्दी से आंसर लगा लीजिएगा, लगा भी लिए होंगे। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा से और क्या क्या बातें पूछती है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसका अर्थ ब्लैक बेंगल कहा जाता है इसे। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अच्छे से याद रखिएगा, खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ था यहाँ से, याद रखिएगा। कालीबंगा से अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकास प्रणाली का अभाव था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बता दीजिए, अगर कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था तो सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे जल निकास प्रणाली का उत्तम प्रबंध था? तो उत्तम प्रबंध था धौलावीरा में, याद रखिएगा। और आप में से हमें कोई ये बता देना कि धौलावीरा वर्तमान किस राज्य में स्थित है। तो ये कालीबंगा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ पर युगल समाधान भी मिले हैं। युगल समाधान मतलब होता है कि ऐसा कब्र मिला है कि एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं, उसे युगल समाधान कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालिक मोहरों के निर्माण में किया जाता था? यानी हड़प्पा कालीन जो सिक्के होते थे वो आयत शेप में होते थे, वो स्क्वायर शेप में भी होते थे, सर्कल में भी होते थे और ट्रायंगल शेप में भी होते थे। अभी के सिक्के तो जनरली होते हैं सर्कल शेप में, उस समय स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल सभी शेप में होते थे और इसमें सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आप सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। पहली बात ये कांस्य युगीन। दूसरा, इसे शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, शहरी सभ्यता। इसके अलावा इसे व्यापारी सभ्यता भी कहते हैं, यानी यहाँ के लोग व्यापार करते थे, है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता, शहरी सभ्यता, यह हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब कांसे का निर्माण किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो कांसा, तांबा और टीन, है ना, कॉपर। याद रखिएगा, Sn मतलब होता है टीन और Cu मतलब होता है कॉपर। तो कांस्य का निर्माण तांबा और टीन से मिलाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापारी थे, है ना, और ये शहर में निवास करते थे। तो शहरी लोग व्यापारी ही होते हैं। और शहरी लोग किसे कहते हैं? तो वैसे क्षेत्र की वैसी जनसंख्या जो लगभग 70% व्यापार करता हो उसे शहरी कहते हैं। और जहाँ 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं उसे ग्रामीण कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। जबकि इसी के बाद आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता आता है 1500 से लेकर 600 के बीसी में। और इसमें भी दो वैदिक सभ्यता आता है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और ये लोग व्यापारी थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है एकदम सुदृढ़ सभ्यता थी। यहाँ शहरी सभ्यता थी, यहाँ की नालियाँ सुदृढ़ थी, रोड अच्छे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये शहरी थे, है ना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी थे और अभी भी शहर में घर किससे बना होता है? ईंट से बना होता है। और उस समय भी घर ईंटों से ही बना होता था। लेकिन गांव में एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किए थे सर दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा जो है
ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा, और सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह डॉकयार्ड कौन सा था? तो सिंधु घाटी का जो पोर्ट था, बंदरगाह, ये लोथल में था। और लोथल कहाँ है? तो लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी और लोथल की खोज कब की गई थी? तो लोथल की खोज 1955-56 में किया गया था। कौन किया था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था? तो पैमाने की खोज भी लोथल से ही हुआ था। लोथल एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, जहाँ व्यापारी लोग ज़्यादा आया करते थे और वही लोग अपने साथ पैमाना लाते थे। पैमाना मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? यानी हड़प्पा के जो समाज के लोग थे उनके कौन कौन से वर्ग थे विभाजित? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी शांति प्रिय थे, वो युद्ध उनको पसंद नहीं था। पुजारी थे लेकिन मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विद्वान भी थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। हड़प्पा सभ्यता में 2 नगर हुआ करता था, एक उच्च नगर होता था और एक निम्न नगर। उच्च नगर जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये उच्च नगर की श्रेणी में आता था। निम्न नगर में आता था भारत में जो स्थित है आलमगीरपुर, रोपड़, बनवाली, ये निम्न शहर कहलाते थे। उच्च शहर के लोग मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग करते थे और उनका क्षेत्र चारों तरफ से घिरा हुआ था, है ना। और निम्न शहर के जो लोग थे वो काफ़ी गरीब प्रवृत्ति के थे। तो ये सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो हड़प्पावासी 9 प्रकार की फसल की पैदावार करते थे, याद रखिएगा 9 प्रकार। और इसमें भी इनका मुख्य जो फसल था वो था जौ और गेहूँ, ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन हड़प्पावासी सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए थे, जबकि पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो वो तंबाकू लेकर आए थे, है ना। तंबाकू, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें बाहर से लाकर पुर्तगाली भारत में रखे थे। तो कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। अब आप हमें कमेंट में बताना कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सह करता है या करते हैं? यानी कौन सा लक्षण ऐसा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर थे, तो उनके पास मंदिर नहीं था, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। एक सिक्के पे एक स्त्री का फिगर बना हुआ है और उससे एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। डांसिंग गर्ल मिला है मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से, नाचती हुई लड़की का चित्र मिला है। और वो पशुपतिनाथ देवता की पूजा करते थे जो अध शिव का रूप था, ठीक है। तो ये तो पूजा करते थे लेकिन मंदिर का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। आगे, देवी और देवताओं की पूजा करते थे, तो हाँ, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। और पशुपतिनाथ को अध शिव का रूप कहा जाता था और इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, बैल, हिरन, ये सारे जानवर थे स्थित, और एक जानवर था बाघ, यानी 5 जानवर थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, तो नहीं, ये घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के लोग भी व्यापार करने के लिए आए थे और वो अपने साथ घोड़े लेकर आते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
और मोहनजोदड़ो से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो क्वेश्चन बनेगा ये कि बता दीजिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अच्छे से याद रखिएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, सूती वस्त्र। इसके अलावा यहाँ विशाल स्नानागार मिला है, स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है। यहाँ पे बड़े अन्नागार मिला है, अन्नागार यानी अन्न रखने का भंडार मिला है, ठीक है। यहीं से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे रखाल दास बनर्जी। और कब किए थे? तो ये किए थे 1922 में, यानी हड़प्पा की खोज के अगले साल ही मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो अभी हम बात किए कि बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, बाकी मोहनजोदड़ो के बारे में तो बात कर ही लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो पहले हम ऑलरेडी कितनी बार बता चुके हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1921 में। कौन किए थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, और किस नदी के किनारे है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर भी कमेंट में देना। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? जो सही है उसके बारे में बताना है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से होगी? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? घोड़ा छोड़ा जाता है और राज्य का विस्तार किया जाता है, तो घोड़े के तो ये जानते ही नहीं थे, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, गाय उनका पवित्र पशु था? नहीं, गाय उनका पवित्र पशु नहीं था, बल्कि उनका पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल, जिसे आज हम सांड के रूप में जानते हैं ना। कुबड़ वाला बैल उनका पवित्र पशु था, तो ये भी गलत हो गया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, तो हाँ, पशुपतिनाथ जो अध शिव का रूप था उसकी पूजा करते थे, तो ये सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी स्थिति स्थिर थी। उनका जो संस्कृति और समाज था वो स्थिर था, क्योंकि वो व्यापारी थे और एक जगह रहते थे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से कीजिएगा, आंसर अच्छे से दीजिएगा। एक्यूरेसी कितनी है आप हमें ये कमेंट में ज़रूर बताना। क्लासेज करनी हो तो ऑफलाइन क्लासेज चलती है, सुबह में भी शाम में भी। अगर आप सक्षम नहीं हो पेमेंट के देने के लिए तो भी आप क्लासेज आ सकते हो। मैं आपकी तैयारी रीजनिंग, मैथ और जीके का भी करवा दूंगा अच्छे से, जितना हो सके मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो सामाजिक पद्धति उनकी उचित समतावादी थी। उचित समतावादी क्या कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, जो लोग डिवाइड थे, वो कर्म के आधार पे थे। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। कर्म का आधार कहने का मतलब ये कि अगर एक ही परिवार का एक बच्चा लोहे का काम कर रहा है तो वो लुहार हो गया, और लकड़ी का काम कर रहा है तो वो बढ़ई हो गया, और अगर तीसरा बच्चा पूजा करा रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया। यानी काम के आधार पर जाति डिसाइड की जाती थी इस समय। लेकिन जब वैदिक काल आया, हमारे वेद लिखे गए, और वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे कर दिया गया, जो बिल्कुल ही ख़राब बात है ना समाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान। मोहनजोदड़ो के बारे में ऑलरेडी हम सारी बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे मेरे वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी पीछे कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सूची से मिलान करना है दूसरे को, एक तरफ स्थान का नाम दिया और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो अगर हड़प्पा देखिए तो रावी नदी के किनारे था, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, दयाराम साहनी ने किए थे। मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, ये सिंधु नदी के किनारे था, 1922 में किया गया था। राखाल दास बनर्जी किए थे। अच्छा, एक बात और देख लेना पीछे, मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी ही मैं पीछे बताया हूँ कि दयाराम साहनी? अगर दयाराम साहनी बताया होगा तो उसको ठीक कर लेना। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी किए थे 1922 में। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और लोथल की खोज 1925
55-56 में किया गया था। याद रखिएगा, रंगनाथ राव के द्वारा ये किया गया था। तो मैं पीछे क्वेश्चन पूछा था कि लोथल की खोज कौन किए थे, तो रंगनाथ राव किए थे, और ये भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं पीछे कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, ईंटें कहाँ से मिली है और उनकी बनावट कहाँ से मिली है, तो ईंटों का अलंकरण भी कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा राजस्थान में है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस प्रकार के देवता के समतुल्य चित्र मिलते हैं, शिव, ब्राह्मण, विष्णु या इंद्र। तो हम पहले बात कर चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और वो अध शिव का रूप था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अध शिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। और आई होप कि ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले सेशन में वैदिक सभ्यता के साथ। धन्यवाद।